नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। पलायन हमारे उत्तराखंड के दामन पे एक ऐसा जख्म जो दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि हमारे प्रदेश में जो पलायन की जो विविधता है ये कम होने की जगह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी क्यों हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार जहां 2018 में 774 पहाड़ के गांव पूरी तरह खाली हो गए, भूतिया हो गए, वहीं ये आंकड़े 2023 में 3000 से भी ऊपर के जो गांव हैं वो पूरी तरह खाली हो गए हैं। तो इसका मुख्य कारण ये भी है दोस्तों कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहाड़ पर, ज़मीन पर नहीं उतर पाती हैं, जिस कारण लोग पलायन भी कर रहे हैं। और पलायन के जो 3 मुख्य और कारण हैं, पहला पहाड़ में रोजगार का ना होना, दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, और तीसरा अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लोग पहाड़ से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और पहाड़ों की जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी इसका एक बड़ा कारण है पलायन का। पहाड़ों से अब जो परंपरागत खेती थी उससे लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उसमें उनका अपना ही गुजारा नहीं होता है। इसलिए अब छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पलायन अल्मोड़ा से हुआ है, जहां लोगों ने गांव के गांव छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने भी इस मामले में कुछ किया ना हो, सरकार ने पूरी ताकत झोंकी है पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए, लेकिन लोग अपनी बेहतर जिंदगी के लिए पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। अब लोगों के पास पहाड़ों में रोजगार नहीं है, तो अब हमें परंपरागत खेती को छोड़कर हाईटेक खेती की ओर ध्यान देना होगा, बागवानी की ओर ध्यान देना होगा। सरकार को चाहिए कि ऐसा एक ब्लूप्रिंट तैयार करे, पहाड़ में छोटी छोटी मंडियां बनाए, छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाए। जो पहाड़ का बागवान है उसकी निर्भरता शहरों में कम हो जाए, वहीं पर उसको एक मार्केट मिल जाए, तो इससे भी पलायन में काफ़ी कमी आएगी। क्योंकि एक परिवार जो बागवानी से जुड़ा है उसको अगर वहीं अपने क्षेत्र में उसको रोजगार मिल जाता है तो उसके लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। और समय समय पर सरकार को एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाना चाहिए कि पहाड़ों में कौन सी योजनाएं जो पूरी तरह से ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही है, उसमें क्या कमियां हैं, उसका एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करके पहाड़ों में अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इस पलायन पे काफ़ी रोक लगाई जाती है। दूसरा, पहाड़ों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका घोर अभाव है। पहाड़ में जो चिकित्सालय हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं हैं, प्रॉपर मशीनें नहीं हैं। वो भी सरकार अगर इस ओर ध्यान दे तो पहाड़ों में ये भी एक बड़ी समस्या है स्वास्थ्य सुविधाओं की। और दोस्तों, सरकार ने होम स्टे के जरिए पहाड़ों में एक नया रोजगार भी देने का प्रयास किया है। जो छोटे अब होम स्टे बन रहे हैं गाँव में, जहाँ पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग टूरिस्ट आते हैं और उन गाँव में रुकते हैं, वहाँ के जो परंपरागत खेती है उनको देखते हैं। इससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है दोस्तों। और ये सड़कों की कनेक्टिविटी ऐसी हो कि पूरे गाँव इनसे जुड़े हों, ताकि वहाँ आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सरकार अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे दोस्तों, तो हमारे उत्तराखंड में जो पलायन है काफ़ी हद तक उस पर रोक लगेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।